बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिकॉन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय आवर स्कोप टेक्नोलॉजी। मैं हूं मोहम्मद एहसन अदील। हम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में कोर्स HTML5 और CSS3। आज हम लोग अपने 11th लेक्चर पे हैं, जो कि है हमारे पास फॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फॉर्म बेसिकली हमारे पास इनपुट का ज़रिया होता है वेब पेज में। अगर हम इसे वैसे देखें तो हम अक्सर यूज़ करते हैं ये वर्ड के यूनिवर्सिटी में हमने फॉर्म सबमिट करवाने हैं या हमने फॉर्म फ़लाँ जगह पे भेजना है। फॉर्म बेसिकली है क्या? फॉर्म हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है या ऐसी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप कह लो, जो आप फिल करके किसी जगह पे सेंड करते हो। जिस तरह से मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो हमारे पास इस वक्त आप digicon.pk पे आजकल रजिस्ट्रेशन ऑन है, तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये हमारे पास एक फॉर्म है। इसमें जो हमारे पास शेप्स होती हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया कहलाता है। इस तरह का जो हमारे पास होता है इसे हम टेक्स्ट बॉक्स हम कहते हैं इसे। ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें भी होती हैं। ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास डेट पैनल या कैलेंडर कहलाता है, ठीक। इसी तरह से हमारे पास ये हिस्सा ईमेल के लिए होता है। और ये हमारे पास जो है, ये जो छोटे छोटे हमारे पास ये जो बने हुए हैं, ये हमारे पास रेडियो बटन कहलाते हैं, रेडियो बटन, ठीक है। इसी तरह से ये हिस्सा मैं थोड़ा सा इसे बल्कि नीचे कर लूँ, तो ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया कहलाता है, टेक्स्ट एरिया। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यूज़ करते हैं जब हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैक्सिमम 50 और 100 करैक्टर अगर हमें चाहिए, तो फिर हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ काफ़ी सारा डाटा चाहिए, 3, 4, 5, 10, 50 या 100, 200, 300, जितनी ज़्यादा हमें अगर लाइंस में डाटा चाहिए, ज़्यादा करैक्टर में हमें चाहिए कोई, तो फिर हम उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये भी हमारे पास टेक्स्ट रेडियो बटन है। फॉर्म में हमारे पास ये चीज़ें भी आती हैं, जैसे ये हमारे पास चूज़ फाइल का ऑप्शन है, ये भी हमारे पास फॉर्म में आता है। सबमिट और रीसेट के जो बटन हैं, ये भी हमारे पास फॉर्म में आते हैं। तो फॉर्म बेसिकली है क्या चीज़? कोई भी ऐसी यानी कि हमारे पास एक ऐसा पैनल है जिसमें हम HTML के थ्रू हम इनपुट देते हैं, जो हमारे पास सर्वर में सेव हो जाती है। डेटाबेस में इंशाल्लाह जब हम PHP करेंगे तो उसमें ये जो है वो जो इसमें हम डाटा लिखेंगे तो वो हमारे पास डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फॉर्म। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काइंडली आप लोग नोटपैड प्लस प्लस जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, नोटपैड प्लस प्लस की वेबसाइट से, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड्स में जाओगे, इसका हमें बेनिफिट ये है कि हम जो है ना, ये यहाँ से ये डाउनलोड होगा, यहाँ से यहाँ पे आप किसी भी जगह पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि हम जो टैग यूज़ करते जाएंगे वो इसमें सेव होते जाएंगे, तो हम दोबारा उसे इजीली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैंने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिया है, आज से हम वही यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम लोग जो है वो ड्रीम वीवर भी यूज़ करेंगे। तो फॉर्म बेसिकली हमारे पास जो है वो यूज़ टू कलेक्ट योर इनपुट लेने के हमारे पास काम आता है। अगर हमने इनपुट सेव करवानी है कोई, तो उसके लिए हम फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके फर्दर कुछ एलिमेंट हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट बॉक्स है, इस तरह के। और फॉर्म में हम फॉर्म का टैग लगाते हैं, उसे एंड करते हैं और उसके दरमियान में हमारे पास जो है वो उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इनपुट के एलिमेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास इनपुट्स के हमारे पास 3 तरह के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, जिनमें हम टेक्स्ट एरिया, रेडियो और सबमिट, ये 3 फिलहाल हम यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से यूज़ होते हैं। ठीक, उसके लिए हम करते क्या हैं, हम फॉर्म का टैग लगाते हैं और इसे एंड भी कर देते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट नेम का टैग लगाते हैं और उसकी जगह हम BR यूज़ कर देते हैं। याद रखें कि इससे पहले हमारे पास, इनपुट से पहले हमारे पास एक लेबल का ऑप्शन था, क्योंकि इनपुट का हमारे पास लेबल होता है, तो वो हमारे पास एक ऑप्शन था जो अब आजकल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि हम div का यूज़ करते हैं या बाकी चीज़ों का, तो इसलिए वो अब करेक्ट नहीं रहा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम इनपुट का टैग लगाते हैं, उसमें हम इसकी टाइप देते हैं टेक्स्ट, क्योंकि नाम हमारा टेक्स्ट होता है। इसका नेम जो है वो हम देते हैं, ये हमारे पास इसका नेम उस वक्त हम यूज़ करेंगे जब इसमें यूज़ डाटे को हमने किसी जगह पे यूज़ करना हो। फॉर एग्जांपल हमने PHP में, जावास्क्रिप्ट, jQuery या इस तरह की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमने इसमें जो इनपुट हमारे पास आई है उससे अगर हमने यूज़ करना हो, तो उसके लिए हमारे पास ये नेम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह से हमारे पास फिर BR लगा के लास्ट नेम लिखा गया है और इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम और लास्ट नेम और फॉर्म को हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास एक सिर्फ फॉर्म है। नोटपैड प्लस प्लस में हम न्यू फाइल ओपन करके, यहीं से आप न्यू फाइल सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप इसे सेव कर लो सबसे पहले। ठीक है, मैं इसे चलें इंडेक्स के नाम से कर लेता हूँ, index.html इसकी आप एक्सटेंशन रखें। मैंने आपको बताया था कि HTML या HTML आप इसकी एक्सटेंशन रख सकते हैं। मैंने इसे सेव कर दिया, तो ये हमारे पास index.html की फाइल ओपन हो जाएगी। तो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करने का हमें बेनिफिट क्या है? नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करने का हमें बेनिफिट ये है कि जो कुछ हमने लिखा होता है वो हमारे पास एक सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि कौन सा टैग हमने किसके नीचे क्लोज करना है। इवन कि हम जब भी इंटर करते हैं तो नेक्स्ट टैग जो है वो उसी के नीचे ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि हमने कोई टैग क्लोज नहीं किया हुआ, तो आप क्लोजिंग टैग को करके इसे माइनस करोगे तो वो एक ही जगह पे इसे जो है वो इकट्ठा कर देगा, और प्लस करोगे तो दोबारा उसे ओपन कर देगा। इससे हमें एरर करेक्शन करने में काफ़ी जो है वो आसानी पैदा होती है। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे ही यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट दे के आप स्टार्ट करते हो, तो आपको जो है वो इसके जो है वो सारे टैग्स आ जाते हैं, उसकी लिस्ट आ जाती है नीचे उसके रिलेटेड। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो फिर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमें स्पेलिंग जो है उनमें मिस्टेक्स नहीं आती हमारे पास। ठीक है, फॉर्म हमने लगाया, अब हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, उसके बाद मैं कॉलम देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। या अगर मैंने इसके सामने ही मैंने प्रिंट करवाना है टेक्स्ट बॉक्स को, तो फिर इसके सामने ही हम करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट का टैग लगाता हूँ स्पेस। अब मैं इसका एट्रीब्यूट ऐड करूँगा। एक तो मैं इसकी टाइप बताऊँगा कि इनपुट मेरे पास है किस टाइप की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेरे पास ये टेक्स्ट है, और दूसरा मैं इसका नेम लाजमी दूंगा। नेम मैं इसका कह देता हूँ जी ये, चूंकि हम नेम का ही बना रहे हैं तो मैं इसका नेम
अगर मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का बना रहा हूँ तो स्टूडेंट नेम रख दूंगा। याद रखें जो हम नेम रखते हैं इसके दरमियान हम स्पेस नहीं देते, ये हमारे पास एज अ वेरिएबल यूज़ हम इसे करते हैं बाद में। तो ना तो इसके स्टार्ट में हम कोई न्यूमेरिक लिख सकते हैं, ना कोई स्पेशल करैक्टर सिवाय अंडरस्कोर के, और इसे हमेशा हम किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसके इस जगह पे या दरमियान में हम यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, और इसके दरमियान में हम स्पेस भी नहीं देते होते। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं एक BR यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं न्यू लाइन पे आ जाऊँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड के बाद मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक, उसके बाद स्पेस नेम, मैं कह देता हूँ स्टूडेंट पासवर्ड। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो हमारे पास। तो अब मैं इसे सेव करके देखता हूँ। इसे मैंने सेव कर दिया, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट जो है हमारे पास नेम आ रहा है और उसके बाद हमारे पास पासवर्ड आ रहा है। इसके अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो हमारे पास टाइप हो जाता है। अच्छा, ये देखें, इसकी चूंकि मैंने टाइप टेक्स्ट रखी थी हमारे पास, तो उसमें मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो मुझे एज इट इज़ प्रिंट हो नज़र आता जाएगा। लेकिन इसकी हमने टाइप जो है वो पासवर्ड रखी थी, तो इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसके हमारे पास बुलेट्स बनते चले जाएंगे, हमें नज़र कुछ नहीं आएगा। तो ये बेनिफिट होता है हमारे पास टाइप पासवर्ड रखने का। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रेडियो बटन। ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता है रेडियो बटन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, वही एज इट इज़ इनपुट, उसके बाद उसकी टाइप हम देते हैं रेडियो, और ये हमारे पास एक रेडियो बटन को डिफाइन करता है। ये हम चॉइस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई चॉइसेस हों तो उनमें से एक को हम सेलेक्ट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स हमारे पास ये है कि उसी तरह से हम फॉर्म का टैग लगाते हैं, उसके बाद हम इनपुट में टाइप रेडियो नेम, आप जो भी आपने देना हो, उसके बाद उसकी वैल्यू। रेडियो बटन में हम पहले जो हम दे रहे थे उसमें हमें 2 एट्रीब्यूट्स देने ज़रूरी थे, लेकिन रेडियो बटन में हमें मिनिमम 3 एट्रीब्यूट्स देने लाजमी हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है चेक, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड हो, क्योंकि दोनों में से कोई एक इनपुट तो हमें चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसे मोस्टली मेल रखते हैं। तो उसके आगे हमारे पास लिखा हुआ जो प्रिंट होगा वो हमारे पास ये मेल होगा, ये लिखा हुआ होगा जिस तरह से ये है हमारे पास। ये हमारे पास बटन बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने का, और ये जो मेल लिखा हुआ है ये हमारे पास इस वाले हिस्से का आएगा। ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है, ये वाला जो मेल लिखा हुआ है ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद BR का यूज़ किया गया है नई लाइन पे आने के लिए, उसी तरह से इनपुट का, और हमारे पास ये यहाँ तक हमने इनपुट, और उसके बाद ये हमारे पास जो फीमेल लिखा है ये हमारे पास आ जाएगा। फॉर्म को हमने क्लोज कर दिया। तो अब इसका हमारे पास व्यू भी कुछ ऐसा आएगा। हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा व्यू आता है। ठीक है, मैं इसी से को रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, उसकी टाइप डिफाइन करते हैं हम। टाइप में कह देता हूँ रेडियो। ठीक, उसके बाद में इसका नेम। अच्छा, इसमें एक चीज हमारे पास कॉमन है, वो ये कि चूंकि हमने 2 में से कोई एक चॉइस चाहिए, तो इसलिए जो हम रेडियो बटन लगाते हैं, जितने भी हम रेडियो बटन एक फॉर्म में यूज करेंगे, या आप ऐसा कह लो कि एक नेम से हम यूज करेंगे क्योंकि हमें चॉइस चाहिए। जैसे हम लोग जेंडर डिफाइन करते हैं, तो इसी तरह से GNDR जेंडर,
इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल। अच्छा, एक चीज़ इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू इज इक्वल टू मेल। उसके बाद हम यहाँ पे br लगा देते हैं, न्यू लाइन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट टाइप रेडियो नेम हम दोनों इनपुट्स का सेम रखेंगे, ये बात आप याद रखो। जेंडर, दोनों इनपुट्स का हम नेम सेम रखेंगे, वैल्यू दोनों की हमारे पास चेंज आएगी, क्योंकि जो हमारे पास जब हम PHP यूज करेंगे, जो हमारे पास डेटाबेस में सेव होगा वो ये वैल्यू होगी, जो यूजर को व्यू होगी वो ये होगी, और इसकी जगह पे हमारे पास बटन यूज होगा, बटन व्यू होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसे मैं कर देता हूँ फीमेल, क्लोज करता हूँ फीमेल, ताकि हमें लिखा हुआ नज़र आ जाए। मैं इसे सेव करता हूँ और हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास मेल और फीमेल आ गया है। मैं मेल पे क्लिक करता हूँ, फीमेल पे क्लिक करता हूँ। देखिए, रेडियो बटन हमारे पास यूज होता है चॉइस के लिए, तो कोई एक चॉइस हम कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस हम नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसमें जो है इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ, अगर मैं चले फर्ज करें इसे मैं फिलहाल जेंडर बंद कर रहा हूँ, अगर मैं नेम चेंज कर देता हूँ तो ये तो हमारे पास प्रॉब्लम बन जाएगी। देखिए, नेम चेंज है, मैं दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसलिए हम इसका नेम जो है वो सेम रखते हैं ताकि हमारे पास जस्ट एक चॉइस आए। तो ये देखिए, हमारे पास सिर्फ एक चॉइस आएगी दोनों में से। ठीक है। अच्छा, अब बाय कन्वेंशनली हमारे पास होना क्या चाहिए कि मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग साइन अप करते हुए भूल जाते हैं, इसे चेक करना भूल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा बटन है। तो ज़्यादातर हमारे पास ये ट्रेंड है कि ज़्यादातर जो मेल हैं वो इसे यूज़ करते हैं फॉर्म सेंड करने के लिए। शॉप्स वगैरह पे भी हमारे पास मेल्स होते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वो इसे फर्स्ट जो हमारे पास मेल है इसे हम चेक, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं चेक। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास ये मेल ऑटोमेटिकली चेक्ड रहेगा। ठीक है, ये देखिए, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ऑटोमेटिकली हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास वो मेल चेक्ड रहेगा। यानी कि अगर कोई यहाँ पे क्लिक करना भूल जाता है तो ये कम से कम मेल तो हमारे पास इनपुट आएगी, एरर नहीं आएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास है सबमिट का बटन। तो अब हमने चूंकि इसके एंड पे हमने एक सबमिट का बटन लगाना है ताकि हम इस डाटे को सेंड कर सकें, तो हम क्या करते हैं, इस जगह पे br यूज़ करते हैं ताकि हम न्यू लाइन पे आ जाएं। तो अब यहाँ पर हम उसी तरह से इनपुट टाइप, इस बार हम इसकी सबमिट रखेंगे। और वैल्यू में हम वो देंगे जो इस बटन के ऊपर लिखा हुआ हो। चले मैं कह देता हूं सेंड, ये हमारे पास इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूं और हम इसे रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास सेंड का एक बटन आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए फॉर्म थोड़ा सा जो है वो, ये देखें, थोड़ा सा रिफ्रेश भी होता है। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन जो है वो मूव कर रही है। अच्छा, जब हम सबमिट या सेंड का जब हम बटन लगाते हैं तो उसमें हम एक चीज़ और भी ऐड कर देते हैं कि हम फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं एक्शन का। तो एक्शन इज इक्वल टू उस फाइल का नेम, जब हम सेंड करें तो डाटा उस फाइल पे मूव करे। ठीक है, तो एक्शन में मैं फिलहाल एक ऐसे ही डमी एक फाइल बना लेता हूँ, उसका मैं नेम दे देता हूँ
फाइल डॉट PHP, चलिए मैं दे देता हूँ। मैं इसे अब सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करके जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो ये देखिए फाइल, उसे फाइल नहीं मिली इसलिए ओपन नहीं हो रहा, लेकिन आप ऊपर अगर देखें URL में तो ये हमारे पास फाइल डॉट PHP पे मूव कर गया है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क और हमारे पास जेंडर इज इक्वल टू मेल आ रहा है क्योंकि हमने मेल सेलेक्ट किया हुआ था। ये हमारे पास डाटा लेके आ रहा है उस जगह से। अगर हम बैक जाके मैं यहाँ से फीमेल सेलेक्ट करता हूँ, अब सेंड करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास डाटा लेके आ रहा है दूसरे पेज से इस पेज पे। तो इस डाटे को फिर हम इस पेज पे यूज करेंगे, जब हम PHP करेंगे तो उस जगह पे इसका यूज होगा। फिलहाल हम चूंकि सिर्फ डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें सिर्फ इसी की ही ज़रूरत है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से ऐड कमेंट में जाके अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे लाइव सपोर्ट इंजीनियर से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।